Hello, everybody. Welcome back to another episode. I'm back with Ruma today. So, Ruma is an tarot card reader. So, thank you very much for joining in. It's my pleasure to have you. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के सेशन के लिए. Thank you, Ruma. थैंक यू लक्ष्य फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. अब मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती हूँ. आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच एंड ड्रीम एनालिस्ट थेरेपिस्ट ऑल्सो. यहाँ आज आपके साथ मेरा सेशन है जहाँ पे हम टैरो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी आप पूछेंगे. थैंक यू. My pleasure, Ruma. Again, thank you very much. So, पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि टैरोट कार्ड रीडिंग है क्या? Like, इतने इतने सारे कंफ्यूजन है आजकल. बातें हैं, इट्स 100 of things and different things. So how first of all, how do you आप tarot card read, tarot card stuff as a, how do you define it, and how do you think, and what do you think is tarot card? ओके, टैरो कार्ड एक डिविनेशन टूल है. ठीक है, ये प्रिडिक्ट भी करता है और डिविनेशन टूल में आपको गाइडेंस भी मिली होती है. एक जैसे आपके पास सपोज करो एक मोबाइल है. मोबाइल आप में उसमें मैप भी है. आपको पता है कि मैप है, मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ जाना है. तो टैरो भी वैसे ही आपको गाइड करेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. टैरो इस तरीके से आपको वो फॉर्म करता है. मैं मेरी जो थिंकिंग, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, जो मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ आप इसको एक गाइड की तरह ही मानकर चलो. क्योंकि देखो, प्रिडिक्शन आप चेंज कर सकते हो. अगर किसी ने बोल दिया कि तेरे साथ ये होगा, तो वो आपके अंदर क्या हो जाता है, फियर्स बैठ जाते हैं. तो इट्स बेटर आप एक टैरो को एक गाइडेंस लेकर चलो. जो आपको गाइड कर रहा है, आप उसके बेस पे आप चलोगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव चीजें मिलेगी. आप चीजों को खुद ठीक कर सकते हो. और टैरो में ये आगे के टाइम पे ये होता था कि गेम की तरह ही लिया जाता. पर जब देखा हिस्ट्री अगर इसकी देखी जाए, तो उसमें फिर धीरे धीरे करा कि प्रिडिक्ट भी करा जा सकता है. अगर मैं ये कहूँ कि हम गाइडेंस को लेकर ही हम प्रिडिक्ट करें, तब बहुत ही एक्यूरेसी आती है टैरो में के आंसर्स में. तो ये सारी चीजें हैं टैरो में. ओके, तो ये जो टैरो है, क्या बोलते हैं, ये जो वी हैव एस्ट्रोलॉजी. सो हाउ, वो डिफरेंस क्या है दोनों में? बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ थिंक दोनों प्रिडिक्ट करते हैं. सो हाउ डू यू सी हाउ वुड यू से दैट दीज आर डिफरेंट? देखो, एस्ट्रोलॉजी एक कहते हैं एक ओशन है. टैरो उसी का एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है, अब ओशन में अगर आपको जाना है, तो पहले आपको कहीं ना कहीं स्विमिंग भी आनी चाहिए. ओशन में आप तभी वो ऐसी जगह जा पाओगे. अब एस्ट्रोलॉजी, ये सारे जो डिविनेशन टूल्स जो बने हुए हैं, ये एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये हमारे ही इंडियन सिस्टम से ही आए हैं. आगे के टाइम में होता था, राजा वगैरह को कहीं जाना होता था, तो ऋषि मुनि को बुलाते थे कि भाई आप बताओ कैसे करना. मेरी जो थिंकिंग है इसमें यही है कि ये आपको प्रिडिक्ट भी करते हैं, बट आप गाइडेंस के बेस पे अगर आप वो करते हो चीजें, तो बहुत अच्छा मिलते हैं. अब जैसे आपको बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी टैरो रीडर हो, वो 100% नहीं प्रिडिक्ट कर सकता. ठीक है, ये एक सरस्वती माता का कर्स है. कोई अगर 10 बोलेगा तो वो 5 चीजें होगी, 5 बोलेगा तो वो 1 चीजें होगी. तो यहाँ पे सिर्फ एक, आप अगर आप कुछ पुराण वगैरह भी पढ़ लो, तो उसमें भी आप यही चीजें लिखी हुई है. आप इसको एक गाइडेंस के बेस पे आप समझो. देखो, कोई भी प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी जैसे मैंने कहा है, एक साइंस भी है. ठीक है, और अगर हम उसको उसी साइंस को हम सही से यूटिलाइज करें, हम अपनी थिंकिंग से हम वो चीजों को ठीक कर सकते हैं. कोई भी प्लैनेट्स आपको नहीं हार्म पहुंचाएगा. अब एक बात बताओ, हमारी पॉपुलेशन है 1 करोड़, 1.25 करोड़ ऐसे ही पॉपुलेशन है. ठीक है, तो क्या सारे प्लैनेट्स हमें ही हार्म पहुंचाएंगे? इतनी पॉपुलेशन में सिर्फ क्या राहु केतु यही प्लैनेट नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं है. प्लैनेट्स को ये मेन चीजें जरूरी होती है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें, जो उनके करेक्टरिस्टिक है हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें. तो ये सारी चीजें हो जाती है. तो एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है. आप प्लैनेट्स को समझो. आप टैरो में भी आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो.
तो ये सारा लाइक है मेरी लाइक मैं तो यही कहूँगी किसी भी प्लैनेट से मत डरो ना। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा भी रहे हो या किसी टैरो रीडर्स के जहाँ वो कोई डराता है तो बिल्कुल आप वो ऐसे वो ट्रस्ट मत करो, क्योंकि एक विल पावर सबके अंदर होती है, चॉइसेस होती है। जैसे मैं लाइक आपको बताया है न्यूरो हम्म, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, यानी हाँ। आपकी ब्रेन की मैपिंग। ठीक हम्म, है, आप अपने थॉट्स को लाइक कैसे वो चेंज कर सकते हो, कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कैसे आपकी लाइक थिंकिंग होगी, तो वो आप वैसे ही चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो हम्म, ये सारे चीजें लाइक आजकल टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स आजकल वो भी एनएलपी ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लाइक दे डोंट बिलीव इन रेमेडीज, लाइक कहते हैं ये भी चीजें ठीक कर सकती हैं। तो ये आप लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक आपकी लाइक एक टक्कर हो जाती है रिक्शे वाले से, ठीक है, तो लाइक आपकी एक थॉट आपका आ गया कि यार ये सारी ना जो रिक्शे वाले की कम्युनिटी होती है ना वो ऐसे ही होती है। हम्म, तो ये क्या है, आपकी ब्रेन में एक थॉट वैसा आ गया है, तो वो चीजें लाइक आपको नेगेटिव वो कर देती है। अब लाइक ऐसे ही राहु, शनि, केतु लाइक बैड प्लैनेट्स बने हैं कि राहु ऐसा काम बिगाड़ता है, शनि ऐसा बिगाड़ता है। तो ये चीजें लाइक वो नेगेटिव वो लाइक वो इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो हमें अपने थॉट्स को ही चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आज अगर हम देखें, इफ यू सी टुडे व्हाट्स हैपनिंग, सब ऑलमोस्ट जो अगर कोई टैरो रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, मोस्ट मोस्ट ऑफ देम यही काम करते हैं कि आपको डराते हैं, आपको ये बताते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स हाउ इट इज, एंड वी आई एम जस्ट हाउ इट्स आई हैव सीन, जैसे मैंने देखा है इस चीजों को। सो व्हाट हैपेंस मेजरली, दे आर लाइक आपको डराएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करो, वो करो। सो हाउ डू यू सी कहाँ पे वो आपको ये लाइन खींचनी है कि ये सही बात बताएगा और ये बता रहा है, क्या कौन सी सही है, कौन सी झूठ है, और आपको कैसे पता करना है ये कि ये सिर्फ डराने का काम कर रहा है, ये सच नहीं बोल रहा है, ये असली में जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहा है। ठीक है। देखो ये चीज़ें लाइक आप जब जाते हो टैरो रीडर्स के पास या वो किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तो लाइक वो शुरू में ऐसे बोल देते हैं प्लैनेट्स ऐसे होंगे, वो डराते क्यों है, लाइक आपको मैं वैलिड रीजन देती हूँ कि लाइक आप दोबारा आओ उनके पास, रेमेडीज आप लाइक उनसे करवाओ। तो लाइक उनका देखो एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, हम्म, मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, वो भी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज की, ठीक है। और डरा के वो चीजें लाइक आप एक अपने ऊपर भी नेगेटिव कर्मा कर रहे हो हाँ, सामने वाले को करके। तो जब भी आप लाइक जाओ आपको एक क्वेश्चन से ही आप पूछ लो, ठीक है, कि लाइक आपके ये क्या, ये कैसा है, आपको लाइक लग रहा है कि भाई ये नेगेटिव कुछ बता रहा है, तो इट्स बेटर कि आप और मूव ऑन, क्वेश्चंस ऐसे नहीं वो आपको करने चाहिए कि लाइक पहले ही नेगेटिव वो ऐसी वो चीजें बता रहा है, शनि की मंगल आपकी वो शनि की दशा चल रही है, मंगल आपका भारी है, आपकी शादी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं। कोई अगर आया है तो लाइक आप पे देखो ट्रस्ट कर कर आया है, ठीक है, तो आप भी लाइक देखो मैं भी ये कहती हूँ अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं कहती हूँ आप ट्रस्ट करो, मैं तभी हैंडल कर पाऊंगी सिचुएशन को, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आप जब जैसे ही आप किसी से लाइक ऐसे आपको लाइक मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन ही आप पूछ लो, उसमें अगर आपको लाइक लग रहा है कि ये नेगेटिव कुछ बता रहे हैं तो आप सेकंड क्वेश्चन मत करो, क्योंकि वो ही आपके लिए फिर और वो नेगेटिव होता जाएगा। आप लाइक फिर या तो कंफर्म करने के लिए दूसरे टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर से भी कंफर्म कर सकते हो अगर आपके माइंड में ऐसी वो चीजें बैठ गई है, ठीक है। तो यही है, बट मैं मेरी जो थिंकिंग एक और ये कहती है कि गॉड की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप यहाँ से सिर्फ एक गाइडेंस लो कि भाई ये देखो मेरा ये काम है चल नहीं रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बस आप इतनी गाइडेंस लो, बाकी आपकी मेहनत होती है, ठीक है। और गॉड पे लाइक गॉड की भी एनर्जी होती है, आप दोनों वो चीजों को करोगे, गॉड की एनर्जी और आपकी मेहनत, तो वो चीजें क्यों नहीं वर्कआउट करेगी। तो ये सारी चीजें मैं तो ये कहूंगी लाइक सिर्फ एक क्वेश्चन से भी सामने वाले का पता चल जाता है कि वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अगर आपके अंदर फियर्स पहले ही बैठ गए, और मैं ये एक और चीज कहती हूँ, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर्स हो, बहुत ज्यादा डाउट्स हो, तब तो बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि वो चीजें सामने आ जाती हैं, ठीक है। आप चाहे वो टैरो रीडिंग करो या फेस रीडिंग करवाओ, तो वो चीजें सामने आ जाती है, उस टाइम में मत करवाओ। बिल्कुल एक जब क्लियर माइंड हो, जब थोड़ा सा लाइक ऐसी चीजें हो रही हो तब आप करवाओ। एक और चीज मैं आप लोगों को लाइक बताऊंगी जो मैं खुद करती हूँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए
तो लाइक सबके पास अपने लाइक रिलीजियस के लाइक कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर्स वगैरह होते हैं। बेस्ट है कि लाइक आप भगवत गीता देखो। कोई भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आइज़ क्लोज़ करो, क्वेश्चन करो, उसमें से एक पेज निकालो। उस पेज में आपकी प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो इस वे से लाइक आप गाइडेंस ले सकते हो जब आपके अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हो, यार हमें नहीं पता ये क्या करना चाहिए, हमें किसी से डिस्कस करना है। आप ये वाले वे से भी एक आंसर ले सकते हो और उसके बाद आगे क्या करना है, तब आप ये टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। हम्म, बट एक डिविनेशन टूल है, उसकी भी लाइक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम्म। और टुडे आज देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ वो विश्वास, जो बिलीफ लोगों का है, कि ये सब ढोंग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेजरली इन द यूथ एंड जो आज के हुँ, टीन्स हैं, टीनेजर्स हैं और अडल्ट हैं। तो अभी ऑफ कोर्स जो पहले ज़माने के लोग हैं, मे बी 90s एंड 1980s एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ना 90s के ज़माने के, सो दे डू बिलीव। बट जैसे हुँ। आज देयर इज़ अ काइंड ऑफ, देयर इज़, आई डोंट से दैट डोंट पीपल डोंट ट्रस्ट, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ डाउनफॉल एंड पीपल आर लाइक नहीं, हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम, एंड आपको क्या लगता है कि ये व्हाट इफेक्ट कैन इट हैव? ओके। देखो लाइक यहाँ पे अगर लाइक कोई ये बोलता है नहीं बिलीव करते हैं, उनके साथ तो मैंने ज़्यादा ही लाइक केसेस ऐसे देखे हैं, जो बिलीव करते हैं। वो लाइक रिंग्स पहनी होती है, ऐसी-ऐसी उन्होंने ब्रेसलेट, चेन्स वगैरह ये सब वो लाइक करते हैं, कहीं न कहीं वो छुपा के लाइक करते हैं, ठीक है? अब मेरा लाइक मैंने ये भी कहूँगी जब आप लाइक देखो इफ़ेक्ट आता है, बट आप कहीं न कहीं उल्टा आजकल मैं ये कहूँगी ज़्यादा लाइक कहीं न कहीं यंगस्टर्स को लाइक हो रहा है, उनकी लाइक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहो या कुछ भी कहो, ठीक है? बहुत एक जॉब में स्ट्रेस आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आजकल यंगस्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? वो लाइक 90s वाले लाइक करते हैं, बट अब लाइक यंगस्टर्स की भी आजकल सबकी लाइक डे टू डे लाइफ इतनी ऐसी हो गई है हेक्टिक सी, तो कहीं न कहीं वो लोग भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इफ़ेक्ट ऐसा हमारे प्रोफ़ेशन में अभी इतना नहीं आया है। बट हाँ, लाइक मैं ये कहूँगी थोड़ा-सा लाइक अगर मॉडर्न थिंकिंग हो गई है, तो लाइक कहीं न कहीं थोड़ा बहुत होता है। बट मैंने जो देखा है कि लाइक सब बिलीव करते हैं, रिंग्स उन्होंने पहनी होती है, उनको लाइक और क्यूरियोसिटी आजकल क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। क्यूरियोसिटी लाइक होती है कि भई क्या चीज़ें होगी? क्या ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं हमारे साथ या नहीं है? ये सारा लाइक इसमें ज़्यादा वो चल रहा है। ठीक है, एंड ठीक है, एंड ये टैरो कार्ड रीडिंग है, सो आपने जैसे बताया कि एस्ट्रोलॉजी है, इतना इज लाइक एन ओशन, और उसका जो छोटा पार्ट होता है ओशन का, जहाँ पे स्विमिंग सीखने जाते हैं, वो है टैरो रीडिंग। सो प्रिडिक्शन लेवल इसके कितने ज्यादा हैं? हाउ मच, व्हाट्स द प्रिडिक्शन लेवल? आप कितना इस पे भरोसा कर सकते हो, और हाउ मच डू यू मस्ट बिलीव, एंड वेयर इज द लाइन जहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, यही काफी, इससे ज्यादा आपको ये बहुत ये भी नहीं करना है वैसे? ठीक है। लाइक इसमें देखो मैं ये कहूँगी 70 टू 80% लाइक एक्यूरेसी है, ठीक है? और लाइक मैंने आपको लाइक ये जैसे बताया है 70 टू 80 लाइक होता है। एस्ट्रोलॉजी अगर हम इसमें और ऐड ऑन कर देते हैं टैरो के साथ, तो इसमें और अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है। देखो जो चीज़ आपको लाइक इसमें लाइक कहीं होते हैं कि लाइक कई क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं लाइक वो पूछते हैं कि हाँ, आप 10 टू 15 डेज़ बाद बताओ या कहीं 1 वीक बाद बताओ। लाइक आप नहीं, जब तक क्योंकि कुछ ऐसे इसमें कार्ड्स हैं मेजर आर्काना के, उसमें लाइक ये होता है कि आपको लेसन लर्न करना है। जब तक आप लेसन नहीं लर्न करोगे, ठीक है, आपको वो चीज़ें नहीं समझ आएगी। आप जैसे ही लेसन लर्न करोगे, आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। तो लाइक मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट आप 1 मंथ रीडिंग को दो, कि लाइक आपने आपने सपोज़ मेरे से पूछा लाइक मेरी जॉब लाइक कब लगेगी? मैंने कहा लाइक ऐसे 2-3 मंथ्स में लाइक लग जाएगी। फिर आप मेरे से 1 वीक बाद आप फिर पूछ रहे हो कि मेरी जॉब कब लगेगी? आपने उस इसका मतलब लाइक कहीं न कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो रीडिंग पे, ठीक है? आप अपने ऊपर भी खुद डाउट्स कर रहे हो, तभी वो आपके साथ ऐसी वो चीज़ें हो रही हैं। ट्रस्ट करो, जब हम ट्रस्ट करते हैं टैरो में लाइक तो और एक्यूरेसी आती है। आपको टैरो को लाइक एक फ्रेंड बनाना है, जो आपको एक गाइड करता रहे। लाइक मैं आपको बता रही हूँ जैसे लाइक मैंने 10 इयर्स इस प्रोफ़ेशन में हूँ, मैंने रिसर्च भी करी है। मैंने टैरो के कार्ड्स के साथ लाइक मेडिटेशन काफ़ी करे हैं। तो कार्ड्स की ना डीप डीप मीनिंग पता चली
चले कि किस तरीके से कार्ड्स लाइक बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप हम लोगों पे ट्रस्ट करोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। और मैं जैसे आपने लाइक पूछा है कि कितना हमें तक, मैं ये कहूंगी एटलीस्ट 1 मंथ तक तो आप रीडिंग को लाइक टाइम दो। उस ये नहीं कि आज पूछा फिर 1 वीक बाद फिर पूछ लिया, ऐसे नहीं। हाँ, बट आप नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन वो कर सकते हो, बट सेम क्वेश्चन पे नहीं कर सकते हो। तो हम्म, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो हाँ, इसका हाउ हाउ डज दिस, ये ऐसे एग्जिस्टेंस में कैसे आया, और हाउ डज द कि ये कैसे चलता है, व्हाट आर द हाउ डज टैरो रीडिंग वर्क्स, माय क्वेश्चन इज टू यू। ओके, देखो मैंने आपको लाइक बताया है जितने भी डिविनेशन टूल्स वगैरह है, ये सारे टैरो, न्यूमरोलॉजी, एंजल्स वगैरह, ये सारी कहीं ना कहीं चीजें हमारे इंडिया से आई हैं। ठीक है, बट हाँ वेस्टर्न में लाइक हो गए हैं। प्रिडिक्ट करने का जो चीज है वो लाइक हमारे इंडिया से आया है। आगे के टाइम में लाइक जैसे कहीं राजा कहीं जाते थे, उनको रास्ता नहीं पता होता था, तो वो कहीं ना कहीं निशान वो छोड़ जाते थे कि लाइक ऐसे लाइक वो सिंबल हो जाएगा, कुछ ना कुछ इस वे से लाइक प्रिडिक्ट करते थे क्लाउड से। बहुत सारे वो डिविनेशन होते हैं। अब टैरो में लाइक क्या हुआ था, ये जैसे गेम्स खेल रहे थे, ठीक है, किसी ने लाइक कार्ड ड्रॉ करे, कहीं कोई कहता है कि लाइक फ्रांस से आया है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो चीजें हैं। बट जो अगर मैंने देखा है जो जितने भी डिविनेशन टूल्स है वो सारे इंडिया से आए हैं। आप चाहे मैं आपको एक दिखाती हूँ, हमारे में लाइक मोक्ष पाठ होता है, ठीक है, ये लाइक ये है स्नेक्स एंड लेडर, इससे भी लाइक प्रिडिक्ट करा जाता है। तो ये काफी जो सारी जो चीजें हैं प्रिडिक्ट करने की वो इंडिया से आई है। और ये सब लाइक हमारी लाइफ में क्या वो करने हैं, गाइडेंस देने के लिए, इफेक्ट वो वैसे वो चीजें करती हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि गेम्स पहले खेल रहे थे, तो उसमें लाइक देखा कि यार इसमें प्रिडिक्शन भी हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि प्रिडिक्शन हो सकती है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ और इसको लाइक बनाओ। अब जैसे लाइक आपको जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसको भी लाइक उससे भी प्रिडिक्शन हो पाती है। लेनोमैट कार्ड्स बोले जाते हैं, तो उससे भी लाइक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वो सारी चीजें थी कि लाइक ऐसे लाइक धीरे धीरे वो प्रिडिक्शन स्टार्ट हो गई। ये है वैसे लाइक जो मेथड जो टैरो का है वो है लाइक फ्रांस वगैरह से। ठीक है, और बाकी जो जैसे मैंने कहा है कि डिविनेशन जो टूल है, अगर हम डिविनेशन की बात करें, जो ऐसे जो प्रिडिक्ट करने का है वो हमारे इंडिया से है। ओके, ओके। और वन थिंग जो आप अभी आपने कहा, मेरा 1 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है टैरो रीडिंग में, एंड ऑल अदर थिंग्स इन यू टीच स्टूडेंट्स, व्हाट इज यस, वन वन क्वेश्चन, और वो वन क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन जो लोग आपको बार बार पूछते हैं, और आप उसका जवाब कैसे देते हैं उनको? एक ही क्वेश्चन है, व्हेन विल आई गेट मैरिड। 90% लोगों का यही क्वेश्चन है, व्हेन विल आई गेट मैरिड, व्हेन विल आई गेट अ जॉब। ठीक है, मैक्सिमम तो यही ज्यादा वो लाइक होते हैं रिलेशनशिप में, लाइक व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट मी, व्हाट इज शी इज थिंकिंग अबाउट मी, ये ज्यादा लाइक होते हैं। तो वही लाइक है। अब जैसे लाइक टैरो में लाइक वेन का देखो, मैं यही कहूंगी एक्यूरेसी कम होती है, बट लाइक यस, मैं अगर जब एस्ट्रोलॉजिकली मेथड यूज करती हूँ तब लाइक उसमें और एक्यूरेसी ज्यादा आ जाती है। सबसे ज्यादा लाइक जो देखो मैरिज के लिए लाइक जैसे मैं पूछती हूँ, अगर हाँ एज हो गई है तो वैसे लाइक करो। मैं फिर लाइक उनको यही समझाती हूँ कि लाइफ में आपकी तब कोई आएगा जब आप एक पहले का जो कहीं होगा पास्ट के भी लाइक रिलेशनशिप होते हैं, वो लाइक वो नहीं खत्म हो रहे होते हैं, तब तक कोई नहीं आ पाता है जब तक आप पास्ट की नहीं वो चीजों को खत्म होते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी वो ब्लॉकेज रहती है। तो ये सारी चीजें होती है। आप जॉब लगना, अगर आप एफर्ट्स करोगे हर चीज के लिए, लाइक देखो एफर्ट्स, आपकी थिंकिंग, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब जैसे ये सब चीजें करोगे तो वो चीजें आपको मिलेगी। यूनिवर्स में आपको क्योंकि एक मैसेज देना होता है, जब तक हम यूनिवर्स में नहीं मैसेज देंगे वो चीजें हमें कैसे मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ओके। और वो सेम सेम चीज आपके स्टूडेंट्स आपको क्या पूछते हैं जब आप उनको सिखाने जाते हैं? क्या क्वेश्चन होता है उनका, वो क्यूरियोसिटी वाला जो हर बार वो आपको पूछते हैं? देखो स्टूडेंट्स का लाइक तो टैरो में लाइक यही होता है कि मैम इसमें ट्रस्ट कितना करना चाहिए है, ठीक है, लाइक और क्या ये सही आंसर्स देते हैं, और कैसे लाइक हमें रीडिंग करनी चाहिए। मैं लाइक यही कहती हूँ, देखो क्लाइंट अगर आपके पास आया है, ठीक है, मेन होता है ट्रस्ट का।
वो लाइक ट्रस्ट करके आया है, उसको नहीं पता है कि आप कैसे से हो। आपको लाइक उसका फेथ ही गेन करना है, ठीक है? आपको उसको डराना नहीं है, जहाँ आप डराओगे वो नहीं आएगा, ठीक है? तो वही लाइक उनको यही होता है कि लाइक एक्यूरेसी है, कैसे है एक्यूरेसी आएगी? तो एक्यूरेसी के लिए जैसे मैं कहती हूँ आप क्रिस्टल्स यूज़ कर लो, ठीक है? आप मेन लाइक जो है टैरो रीडिंग में आप लाइक कनेक्ट हो, क्योंकि एक ये बोला जाता है दैट वी आर द मीडिएटर, ठीक है? हम गॉड के एक मीडिएटर है, हम लाइक वो ही आपको, हमें नहीं आपके आंसर्स पता, हम पूरी टैरो कार्ड्स में एनर्जी डाल रहे हैं, ठीक है? और वैसे ही आपको आंसर्स मिलेंगे जो गॉड वो चाहते हैं। तो ये लाइक प्रेयर होती है। बाकी लाइक क्यूरियोसिटी सिर्फ स्टूडेंट्स की लाइक यही रहती है कि लाइक हम प्रोफेशनल रीडर्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और कैसी एक्यूरेसी है। ओके ओके। और ये आप इस इतने साल से आप जो ये टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी और जो इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें से आपने इतने साल में क्या सीखा? व्हाट्स अ पर्सनल लर्निंग यू नो आपने सीखा है, और व्हाट डिड यू लर्न इन दिस टाइम व्हाइल हेल्पिंग पीपल? एक तो लाइक इतना भी किसी चीज में लाइक मेरी जो थिंकिंग है, इतना भी लाइक आप रिलाई मत करो। आप जितना डीप 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 में जाते जाओगे, ठीक है? लाइक आप लाइक किसी ने अगर सपोज करो आपको लाइक बोल दिया कि ये आप करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर आप दोबारा से उसके बाद जाओगे अच्छा अब ये वाला काम हो गया, मेरा ये कर दो। कर दो। आप डीप डीप जाते जाओगे तो वो आप उस चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे। एक तो मैंने ये सबसे पहले ये चीज सीखी है, ठीक है? आपको, और मैंने जैसे कहा है इसको सिर्फ एक गाइडेंस की बेस पे मैं अगर लेती हूँ तो वो लाइक अच्छा लाइक रहता है। मैं अगर इस पे बहुत ज्यादा लाइक डर के लाइक वो करूंगी कि लाइक ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा चीजें लाइक इफेक्ट हो जाती है लाइफ में। तो मैं एक जैसे कहते हैं कि लाइक एक मेरे लिए ये जो टैरो है लाइक वो सब कुछ है। टैरो ये कोई भी जो मेरा प्रोफेशन है, एक कहते हैं ना कर्म है लाइक मेरा कि हेल्प करना, ठीक है? तो मैं लाइक ये कहती हूँ अगर मेरे को लाइक गॉड ने भेजा है किसी के हेल्प करने के लिए तो वो मैं करूंगी। बट मैं किसी को मैंने लाइक जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी तो मैंने लाइक ये प्लेज ले लिया था कि मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, ठीक है? किसी का लाइक गलत नहीं करूंगी लाइक, और मतलब किसी को डराऊंगी नहीं। मेन तो लाइक है डराना, ठीक है? क्योंकि मैंने जहाँ डराया मैंने अपने कर्मा खराब कर दिए हैं। तो यही सारी चीजें हो जाती है कि लाइक मेरे को उस चीज को लाइक रिस्पेक्ट करना है। मैंने लाइक ये लर्न करा है कि आप इस पे ज्यादा रिलाई मत करो इन सब चीजों पे। लाइक एक कहते हैं सिर्फ एक रिस्पेक्ट करो, आप गाइडेंस लोगे आपको अच्छे वो आंसर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। सो ब्रूमा, इज इट पॉसिबल कि आप हमें दिखा सकते हैं ये कैसे होता है एंड हाउ इट वर्क्स, जस्ट यस फॉर अ स्मॉल टू गेट टू नो हाउ इट वर्क्स? या दैट्स इट। यस श्योर। सी पहले लाइक मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, जैसे ये लाइक ये कार्ड्स होते हैं हम उसको लाइक शफल करते हैं, अपनी इंटेंशन डालते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रेयर लाइक आप अपनी भी सेट कर सकते हो, ठीक है? या कोई अगर लाइक प्रेयर हो आप जैसे लाइक मैं आपके बारे में ही लाइक करूंगी, ठीक है? तो इस तरीके से लाइक प्रेयर करके शफल करके इस तरीके से हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, ओके। और फिर लाइक मैं आपको ये स्प्रेड कर देती हूँ। अब मैंने लाइक जैसे आप कुछ लाइक डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके ओके, ठीक है। किसी चीज के बारे में भी? ओके नहीं, कैन आई आस्क अबाउट एनीथिंग? यस Okay. So when will I reach thousands of subscribers on this channel? ओके Yeah, it's just the questions I got because I think we are अपने YouTube channel के ऊपर ही डालना है ना, so just curious कि कैसे just to ओके yeah, just for a question, sake of question. ओके ओके। ये लाइक आपका ना इस ईयर के एंड में लाइक काफी अच्छा हो जाएगा। अब लाइक क्योंकि आपके कार्ड्स में लाइक आ रहा है कुछ आप बहुत अच्छी प्लानिंग और भी कर रहे हो, तो लाइक ये आपका काफी अच्छा हो जाएगा। बट ये लाइक ये भी कह रहा है थोड़ा सा लाइक आपको पेशेंस जरूर बनाना है। आप एक प्लानिंग जो कर रहे हो वो लाइक अच्छी रहेगी, स्ट्रैटेजी आप अगर आप अच्छी लाइक रखते हो, बट
थोड़ा सा लाइक उसमें आपको और क्रिएटिव का लाइक आ रहा है, और आप सेटिस्फाइड रहोगे कि आपका लाइक इस साल के एंड में काफी अच्छे कार्ड्स आपके लाइक हैं, जहाँ पे आपको लाइक मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा लाइक ये कहूंगी, क्रिएटिव आप लाइक अगर आप करके चलते हो, कुछ क्रिएटिविटी लाइक अपने चैनल को लाइक लेकर लाते हो, ठीक है, और लाइक वो आपके लिए लाइक अच्छा रहेगा। आपको इमोशनली कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में करो। हो सकता है कि लाइक आपको कुछ और भी ऑफर्स आ सकते हैं, ठीक है, आपको लाइक होगा नहीं अभी नहीं लेनी चाहिए, उस ऑफर्स को बाद में लाइक लेना चाहिए, बट वो हो सकता है ऑफर जो हो वो लाइक आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन के आ सकते हैं। तो लाइक आपका लाइक इस ईयर के एंड में लाइक आपका अच्छा लाइक रहेगा। Okay, okay. Thank you, Ruma. Thank you. वेलकम। So yeah, so just before ending this session, Ruma, I just want to ask one question. आप जो ये देख रहे हैं ये इस वीडियो को या सुन रहे हैं ऑडियो को, आप उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे इसको एंड करने से पहले? मैं लाइक आप लोगों से सबसे लाइक व्यूअर्स से यही कहूंगी कि आप लोग टैरो को जो लाइक है, टैरो न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजों को लाइक आप एक गाइडेंस के बेस पे करिए, और आप लाइक इस पे ट्रस्ट करिए। देखो जब हम ट्रस्ट करते हैं तो आंसर्स भी लाइक वैसे ही आएंगे, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप आंसर्स नहीं आएंगे। आप लाइक मैं जैसे लाइक मैंने आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बताया है, तो आप टैरो, न्यूमरोलॉजी, एंजल थेरेपी, या आप मेरे से भी लाइक सीख सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.divinejunction.com है। जंक्शन में लाइक डबल सी आता है, तो लाइक आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक लक्ष्य के वो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू। Yeah, thank you, Ruma. It was really, thank you very much for joining in. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और I'm very happy to थैंक and यू। glad to have you, and thank you very much for sharing your tarot knowledge with us and how it works. And I'm glad that you joined me again. Thank you, Ruma. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।